नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श श्रीवास्तव आपका अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। देखो दोस्तों, पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम आने वाला है और जीएस एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है इन दोनों एग्जामिनेशन में। देखिए, बहुत सारे लोग जीएस क्या करते हैं कि मस्ती के साथ पढ़ाते हैं, फ़न के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जीएस कोई मस्ती और मजाक का सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखिए, जीएस जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत ही गंभीर विषय होता है और सही जानकारी के साथ इसको पढ़ना चाहिए। मेरा जो सब्जेक्ट है अभी फ़िलहाल जो मैं अभी लेके चल रहा हूँ इकोनॉमिक्स, और ये जो टॉपिक है ये कोई मस्ती और मजाक का टॉपिक है नहीं। इसके पहले जो मेरा वीडियो था वो गरीबी के ऊपर था, वो पार्ट 1 था, और आज हम गरीबी पार्ट 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गरीबी पार्ट 2 में आपको हम भारत की गरीबी के बारे में बताएंगे। भारत में गरीबी, देखिए पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो गरीबी का पूरा पढ़ा था। गरीबी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, गरीबी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कई अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत पढ़े थे। आज इस पार्ट में हम लोग भारत में जो गरीबी है और लोगों द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले भारत में गरीबी। तो भारत में गरीबी सबसे पहले किसने मेज़रमेंट किया था, ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए। भारत में जो गरीबी है, सबसे पहले गरीबी के ऊपर जो चिंता जताई थी वो किसने जताई थी, ये शायद आपको पता हो। देखिए, जो व्यक्ति थे उनको इतिहास में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वृद्ध पुरुष जिसे हम कहते हैं। क्या नाम है उनका, जल्दी से बताइए। दादा भाई नेरोजी। तो सबसे पहले गरीबी पे जो सिद्धांत दिए थे भारत में वो दादा भाई नेरोजी साहब थे। दादा भाई नेरोजी जी ने एक बुक लिखा था, ठीक है। इस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने ये बुक 1867-68 में लिखी थी और जो भारत में गरीबी का आकलन किया था, जो प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, वो था 20 रुपया। यानी कि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उस समय 20 रुपये हुआ करती थी। आज़ादी के बाद जो पहली बार गरीबी आकलन करने के लिए समिति बनाई गई थी उसका नाम था नीलकांत दांडेकर एंड वीएम रथ समिति। देखिए, नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ समिति गरीबी आकलन करने के लिए आज़ादी के बाद जो पहली बार बनाई गई थी वो ये थी। और ये कब बनी थी, तो 1971 में बनी थी। ध्यान रखिएगा, ये जो ईयर वगैरह होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशंस में ईयर भी बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि गरीबी, भारत में गरीबी आकलन के लिए पहली बार जो कमेटी बनी थी वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में बनी थी। दादा भाई नेरोजी ने पर्सनली एक मैनुअल तरीके से भारत में गरीबी का आकलन किया था, जबकि नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ के जो फॉर्मूला था ये था वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने गरीबी का आकलन भारत में किया था। वैज्ञानिक तरीके से यानी कि साइंटिफिकली, ठीक है। साइंटिफिकली का मतलब ये हुआ कि भारत में जितनी जनसंख्या है और देश की जितनी आय है उसका एक अनुमानता गरीबी का आकलन इन्होंने किया था, ठीक है। अब ध्यान से बात समझिएगा कि इन्होंने क्या किया था। तो देश में 2250 कैलोरी अगर कोई ले रहा है खाने में, चाहे गांव में चाहे शहर में, 2250 कैलोरी अगर कोई ले रहा है, मतलब वह गरीबी रेखा से नीचे आता है, वह गरीब नहीं है।
यानी कि भारत की सरकार उसको गरीब नहीं कहेगी। अगर कोई 2250 कैलोरी खाने में ले रहा है मतलब वह गरीब नहीं है। अब देखिए, इसका जो आधार वर्ष बनाया गया था, इसका जो आधार वर्ष बेस ईयर जो बनाया गया था वो 1961 था। ठीक है, इसका जो बेस ईयर था वो था 1960 एंड 61 था बेस ईयर। ठीक, इसके बाद ये दूसरा कमेटी हो गया। इसके बाद तीसरा कमेटी आता है वाई के अलग समिति। इन्होंने क्या किया, देखिए ये कमेटी जो बनी थी ये 1979 में बनी थी। वाई के अलग समिति गरीबी आकलन के लिए जो मैं समितियां आपको बता रहा हूं, इस समितियों को बड़े ध्यान से समझिएगा और अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा ईयर के साथ। यही सब एग्जामिनेशन से पूछता है। तो पहली बात मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी यानी कि 1867-68 दिमाग में रखिएगा। दूसरा मैंने बताया नीलकांत दंडेलकर वीएम रथ समिति, ये कब बताया मैंने, 1971 में बताया। और तीसरा वाई के अलग समिति 1979 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नीलकांत दंडेलकर साहब के जो सुझाव थे, इसका जो आधार वर्ष था, इसका आधार वर्ष बढ़ाकर 1973-74 कर दिया था। यानी कि जो बेस ईयर था, नीलकांत दंडेलकर साहब ने जो बेस ईयर 1961 निर्धारित किया था, अलग साहब ने क्या किया कि इनके बेस ईयर को बढ़ाकर 1973-74 कर दिया। दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक परिवर्तन और किया। वो क्या किया, तो नीलकांत दंडेलकर साहब ने जो 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो निर्धारित किया था गरीबी आकलन के लिए कि अगर कोई इतना ले रहा है मतलब वह गरीब नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इसको दो भाग में बांट दिया। पहला शहरी और दूसरा ग्रामीण। यानी कि शहरी क्षेत्र में अगर कोई 2100 कैलोरी, अगर कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन ले रहा है मतलब वह गरीब नहीं है। और गांव में ये 2400 कैलोरी था प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर कोई ले रहा है मतलब वह गरीब नहीं है। तो ये निर्धारित इन्होंने किया था, किसने, वाई के अलग समिति ने। ठीक है, अब यहां से थोड़ा देखिएगा कि मैंने आपको अभी तक आपको 3 समिति बताई, दादा भाई नौरोजी, नीलकांत दंडेलकर साहब की और वाई के अलग समिति। इसके बाद एक समिति और आती है और उसका नाम है लक्कड़वारा समिति। ठीक है, तो लक्कड़वारा साहब ने भी बहुत कुछ गरीबी के लिए चेंजेस किए थे, तो जरा उसको देखते हैं। और काफ़ी इन्होंने एक नए विचार भी किए, नई चीज़ें ले आई। वो क्या थी जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लक्कड़वारा साहब, देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 3 समिति बताई थी, अब हम चौथी समिति बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो चौथा समिति है इसका नाम है लक्कड़वाला समिति, और ये समिति बनी थी 1993 में। ठीक है, 1993 में इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने गरीबी के आकलन को बताने के लिए गरीबी को मुद्रास्फीति के साथ लिंक कर दिया और 2 इंडेक्स दिए थे, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर दिया और 2 इंडेक्स दिए थे जो सीपीआई पे काम करते हैं, सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एएल। सीपीआई आईडब्ल्यू का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो शहरी क्षेत्र के गरीब हैं या मजदूर हैं, उनके गरीबी को निकालने के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू का सहारा लिया जाता था 1993 में। ठीक है, और गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब हैं उनके आकलन को करने के लिए सीपीआई एएल यानी कि 2 इंडेक्स बनाया गया। एएल का मतलब है एग्रीकल्चरल लेबरर। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर एएल। तो एक है सीपीआई आईडब्ल्यू, एक है सीपीआई एएल। तो अब तक मैंने आपको 4 समिति बताई। अब मैं जो आपको समिति बताने जा रहा हूं 5वीं और 6वीं। ठीक है, ये 6 समिति हमारी लास्ट होगी। तो जो हम आपको 5वीं 6वीं बताने जा रहे हैं, ये गरीबी के आकलन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समितियां हैं। ठीक है, तो इसको अंतर, दोनों में अंतर बताने के लिए मैं आपको यहां पर बीच में एक लाइन खींच दिया। ठीक, तो एक समिति का नाम है सुरेश
तेंदुलकर समिति, ठीक है, एक का नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति और दूसरा है सी रंगराजन समिति, ठीक है। तो एक का नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति और एक का नाम है सी रंगराजन समिति। हाँ दोस्तों, सी रंगराजन वही आदमी हैं, वही व्यक्ति हैं जिनके सिफारिश पे 1989 में बैंकों में कंप्यूटराइजेशन हुआ था, ठीक है। ये वही है सी रंगराजन समिति। तो देखिए यहाँ पर सुरेश तेंदुलकर समिति बनी कब थी? 2004 में, यानी कि यहाँ पे मैं एफ लिख दे रहा हूँ, यानी फॉर्मेशन हुआ था 2004 में और इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था कब? 2009 में, ठीक है। सी रंगराजन समिति कब बनी थी? यानी कि फॉर्मेशन इसका 2012 में है और रिपोर्ट कब पेश किया था? तो रिपोर्ट पेश किया था 2014 में, जब नई सरकार बन गई थी। आपको याद होगा 2014 में नई सरकार बनी थी, नई सरकार में इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति और फिर हम बात करेंगे सी रंगराजन समिति के बारे में। तो सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, इसने क्या किया कि गांव और शहर क्षेत्र के गरीबों को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग कुछ पैरामीटर सेट किया था। तो ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति एक व्यक्ति 2400 कैलोरी ले रहा है, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, 2400 कैलोरी ले रहा है या 27 रुपया प्रतिदिन वह कमा रहा है या खर्च कर रहा है, मतलब वह गरीब नहीं है। ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी खाने में ले रहा है एक दिन में और 27 रुपये प्रतिदिन वह खर्च कर रहा है, तो मतलब वह गरीब नहीं है, ठीक है। और अर्बन एरिया में क्या हिसाब है, जरा इसको देखिए। अर्बन एरिया में अगर कोई 2100 कैलोरी खाने में प्रतिदिन ले रहा है या 33 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है या खर्च कर रहा है, मतलब गरीब नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है, ठीक है। सी रंगराजन के हिसाब से क्या बैठता है हिसाब, तो देखिए सी रंगराजन ने रूरल सेक्टर के लिए क्या बोला था? तो सी रंगराजन ने रूरल सेक्टर के लिए बोला था कि 32 रुपया प्रतिदिन अगर कोई कमा रहा है या खर्च कर रहा है, ठीक है, गांव क्षेत्र में, तो मतलब वह गरीब नहीं है। और अर्बन एरिया में क्या है हिसाब, तो देखिए अर्बन एरिया में ये 47 रुपया प्रतिदिन अगर कोई कमा रहा है या खर्च कर रहा है, मतलब गरीब नहीं है। तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि यहाँ पर गांव में 27 रुपये है, यहाँ पर गांव में 32 रुपये, 5 रुपये का अंतर है। यहाँ पर शहर में 33 रुपये है, यहाँ पर शहर में 47 रुपये है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। तो दोनों समिति के अनुसार भारत में कितनी गरीबी है, इस बात को समझने की जरूरत है। तो चलिए हम अब बात करते हैं कुछ आंकड़े की, गरीबी के आंकड़े यानी डेटा। तो जब मैं आपके सामने डेटा रखूंगा तो ये डेटा आपको हैरान करके रख देगा कि भारत में कितनी गरीबी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2004-05 की। 2004-05 में अखिल भारत में, ऑल ओवर इंडिया में गरीबी कितनी थी? 37.2%, यानी कि कुल आबादी में 37.2% लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे 2004-05 में। 2009 में, 2009-10 में ये आंकड़े 29.8% नापे गए। 2009-10 में, इसका मतलब कितने साल बाद? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद कितने परसेंट की गिरावट आई? तो 5 साल के बाद आपकी गिरावट आ गई लगभग 7% की, ठीक है। अब जरा बड़े ध्यान से समझिएगा। अचानक से सुरेश तेंदुलकर जी आते हैं और वो अपना रिपोर्ट पेश करते हैं कब?
2011 में, और ये आंकड़े, जादुई आंकड़े घटकर 21.9% हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि 9-10 में 29.8% था, 4-5 में 37.2% था, जहां 5 साल में लगभग कितने परसेंट की गिरावट आई? 7% की। तो अब यहां पर 1 साल के अंदर अचानक से कैसे 8% की गिरावट आ गई? तो ये एक जादुई आंकड़े हैं। अच्छा, तो ये बात किसकी हो गई? ये तो बात हो गई आपकी सुरेश तेंदुलकर साहब की, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर साहब की ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सी रंगराजन ने क्या पेश किया था। सी रंगराजन के हिसाब से कितनी गरीबी थी 2014 में, जो इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था, उस हिसाब से इनकी जो गरीबी थी वो 29.5% थी और इनकी थी 21.9%। तो अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि किसके आंकड़े सही हैं। क्या ये आंकड़े सही हैं या जो हमको सड़क पे दिखाई देते हैं वो आंकड़े सही हैं? ठीक है, तो ये सब अपने समझने की बात है। अब ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ 2011 और 2014 का बता रहा हूँ, अभी जो नए आंकड़े आएंगे हो सकता है कि वो जनगणना के साथ वो आंकड़े आए कि भारत में जनगणना हुई, उसके बाद से देखा जाए कि जनगणना में कितने गरीब निकल गए। ठीक, अब जरा बात ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि वो कौन से राज्य हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो सबसे ज़्यादा गरीब होने वाले राज्य कौन से हैं, इसको अपने स्क्रीनशॉट पे ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब होने वाले राज्य, भारत में सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा राज्य है। देखिए, दो चीज़ हैं, एक जहाँ पर गरीबों की संख्या ज़्यादा है और एक जो भारत में सबसे ज़्यादा गरीबों वाला राज्य है, यानी कि एक अनुपातिक दृष्टि से देखा जाएगा और एक संख्या की दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको समझो। अगर हम बात करते हैं अनुपात की, अगर हम बात करते हैं भारत में गरीबी में सबसे ज़्यादा अनुपातिक वाले दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है? तो इसका नाम आता है छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। 47.9%, लगभग आधे लोग वहाँ पर गरीब हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अनुपात की दृष्टि से। भारत में सबसे गरीब राज्य, ठीक है। अब हम बात करते हैं संख्या की दृष्टि। तो संख्या की दृष्टि से सबसे गरीब राज्य कौन सा है जहां पर हम और आप रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैरान कर देंगे कि लगभग 8 करोड़ लोग गरीब हैं। 2011 के आंकड़े के हिसाब से 8 करोड़ लोग गरीब हैं। और अब तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि 2011 में जनगणना हुई थी और 2011 में जनगणना के हिसाब से 19 करोड़ तो जनसंख्या है आपकी, 19.99, मतलब समझो लगभग 20 करोड़। 20 करोड़ आबादी यूपी में रहती है और 20 करोड़ में 8 करोड़ लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, ये आंकड़े बताते हैं। ठीक, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। ठीक है, और सबसे कम वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है भारत में जहां पर गरीब सबसे कम है? तो सबसे कम गरीबी, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, सबसे कम गरीबी वाले राज्य, तो आप समझ जाएंगे। ठीक, सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ पर महज 6% लोग गरीब हैं। अंडमान निकोबार में महज 6% लोग गरीब हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया कि भारत में जो गरीबी है वो सबसे गरीबी वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। दूसरे नंबर पे मणिपुर है। ठीक है,
इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक। और मैंने आपको अभी बता दिया कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है और वो राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। दोनों में अंतर है, यानी कि सबसे गरीब राज्य की बात होती है तो अनुपात देखा जाता है, और अनुपात के हिसाब से 4709% लगभग 48% लोग क्या है छत्तीसगढ़ में गरीब हैं वहाँ की जनसंख्या में। और संख्या के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग कितने 8 करोड़ लोग गरीब हैं, उत्तर प्रदेश 2011 के जनगणना के हिसाब से, ठीक है। अभी जनगणना होने आ रही है 2021 में, तब देखा जाएगा कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गरीब है और कौन सा राज्य गरीबी से ऊपर उठा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर मिटाने जा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज गरीबी के, भारत में गरीबी के लिए जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों के बारे में पढ़ा। चला एक नज़र से सारी समितियों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि भारत में सबसे पहले गरीबी के बारे में कौन बताया था? तो दादा भी हैं और ये भाई भी हैं और ये नेरोजी भी हैं, ठीक है। तो दादा भाई नेरोजी 1867-68 में बताए थे। दूसरा मैंने बताया नीलकांत दांडेकर, ठीक है, एवं वी.एम. रथ, ठीक है। ये समिति कब बनी थी? 1971 में। फिर तीसरा मैंने आपको बताया वाई के अलग समिति, ये कब बनी थी? 1979 में, ठीक। फिर चौथा मैंने आपको बताया लक्कड़वाला समिति, ठीक है। लक्कड़वाला समिति कब बनी थी? तो 1993 में बनी थी, ठीक। फिर मैंने आपको बताया सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनी थी? तो ये मैंने आपको बताया 2004 में। और लास्ट में मैंने बताया आपको सी रंगराजन, ठीक है। सी रंगराजन समिति कब बनी थी? 2012 में। तो ये 6 समितियां मैंने आपको बताया जो भारत में गरीबी के आकलन करने के लिए बनाई गई थी। फिर मैं आपको बताया कि भारत में सबसे गरीब राज्य कौन सा है और वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा गरीब है, ठीक है, संख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी नई जानकारियाँ आपको मिली होंगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे जो यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा कि आने वाले वीडियो आपको जो समय पर मिल सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अपने पुराने वीडियो के बारे में दे दूँगा जिसमें मैंने बताया था कि भारत में गरीबी, यानी कि पार्ट 1, और ये है आपका पार्ट 2, ठीक। ऐसे ही करते करते मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ दूंगा। और इकोनॉमिक्स के साथ साथ अभी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों है, और दोनों ही बड़ा अजीब सब्जेक्ट है। आप ज़रा बिल्कुल समझिएगा इसको। जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, और जो इतिहास है वो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए ये दोनों जो सब्जेक्ट है इसको मैं कोशिश करूँगा कि आप तक बहुत ही डीपली जानकारी दूँ, और आपका पीसीएस और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है या आने वाली जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।